अगर किसी को स्ट्रोक आता है तो पहले 5 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम सब ने देखा है स्ट्रोक, जिसको पैरालिसिस या लकवा भी कहते हैं, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में लोगों को होता है और शरीर का एक अंग, सिर्फ एक हाथ, एक तरफ का हाथों पैरों का हिस्सा या कई के केसेस में चारों पैरों की हाथों की ताकत चली जाती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है स्ट्रोक। डिसेबिलिटी, आदमी चल फिर नहीं पाता, अपना काम नहीं कर पाता, बेड रिडन हो जाता है। क्या हम कुछ ऐसा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं जिससे स्ट्रोक अगर आ भी जाए तो पहले 5 घंटों में क्या ऐसा करें कि स्ट्रोक एकदम ठीक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्ट्रेचर पे अस्पताल तो लाए जाएं पर 5 घंटे के भीतर ठीक होकर के हम वॉक करते हुए अगले दिन घर चले जाएं? ऐसा क्या कुछ संभव है? तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसका उत्तर है कि ऐसा संभव है। अगर हम में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हाथों पैरों में झंझनाहट होनी शुरू हो गई है, हाथों पैरों में नंबनेस आ रही है, हाथों पैरों की ताकत कम हो रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, अगर हम चाय या पानी पी रहे हैं तो एक तरफ एंगल ऑफ द माउथ से वो पानी निकल जा रहा है, ड्रिबल हो जा रहा है, हमारे शब्द नहीं बन पा रहे हैं, हम हाथ से गिलास को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम चाय का कप नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका लक्षण है, ये लक्षण है, सिम्टम्स हैं कि जरूर हम लोगों को स्ट्रोक हो रहा है। इसके लिए क्या करना है? बिना 1 मिनट का समय गवाए हम लोगों को किसी भी बड़े अस्पताल की तरफ रवाना होना है जहां पे स्ट्रोक का इलाज होता है। स्ट्रोक के इलाज में क्या क्या ज़रूरी है? जैसे ही आप वहां जाएंगे तो देखा जाएगा कि आपका सीटी स्कैन में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग है या क्लॉट है। अगर क्लॉट है तो उसको कहा जाएगा कि इस्केमिक स्ट्रोक है। क्लॉट के कारण ब्रेन के अंदर इतना बड़ा क्लॉट फंस गया है, क्लॉट की वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं जा रही है और ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो रहा है। तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो हज़ारों लाखों न्यूरॉन्स प्रति मिनट मरने लगते हैं, जिसके कारण उनके फंक्शंस जो होते हैं वो जाने लगते हैं। तो तुरंत क्या करते हैं वहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर साहब बिना चीड़-फाड़ के, बिना चीरा लगाए मिनटों में आपके ब्रेन तक घुस जाते हैं एक कैथेटर के माध्यम से और उस क्लॉट को खींच लाते हैं। और यदि ये सारा काम 4 से 5 घंटे के भीतर हो जाए, इस प्रोसीजर में तो 10 ही मिनट लगेंगे। अगर आप सही समय पे अस्पताल में आ जाएं, सही समय पे सीटी हो जाए, सही समय पे आपका क्लॉट खिंच जाए तो आपके ब्रेन में डैमेज रुक जाएगा और डैमेज रुक जाते ही ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर होगा और आप कुछ ही घंटों में आपकी चेतना जो चली गई थी, हाथों पैरों की ताकत चली गई थी, वो